हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप एवरीवन फिट एंड फाइन। टुडे हम डिस्कस करेंगे एचपीएससी एचडीओ एंड डीएचओ मेंस एग्जामिनेशन के बारे में, कैसे आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं एंड कब तक आपका एग्जाम हो सकता है, सारी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू से, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट करे हैं, तो आप एचपीएससी एचडीओ एंड डीएचओ मेंस इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी अपडेट होंगे आपके साथ यहाँ पे शेयर की जाएंगे। इसके अलावा आप नरेंद्र स्टूडेंट एजुकेशन ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी आपके गाइडेंस प्रोग्राम है वो आपको यहीं पे शेयर की जाएगी। ठीक है, उससे पहले हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी जो पोस्ट है हॉर्टिकल्चर के अंदर, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की हम बात करें, दैट इज डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर, जिसके एग्जाम आपके इन्हीं के साथ निकले थे। एंड इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपका डायरेक्ट सब्जेक्टिव नॉलेज का टेस्ट होना था। आई थिंक अभी तक ये एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया है। इसके अंदर आपके 150 मार्क्स रहेंगे। 3 घंटे का है, सिर्फ इंग्लिश के अंदर होगा। 35% नंबर जरूरी। उसके बाद आपका 12.5 नंबर का इंटरव्यू है। बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज कौन सी है? मेंस। इसको आप सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट बोलते हैं। एंड आप देखोगे जो आपका यहाँ पे सिलेबस शेयर किया गया था एचपीएससी के द्वारा, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर हो या फिर आपका एचडीओ हो, सबके अंदर सेम सिलेबस है। जिस स्टूडेंट ने जितने भी नंबर ऑफ एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो आपको एक ही सिलेबस से प्रिपेयर करना है। आपको अलग अलग कुछ भी नहीं पढ़ना। एंड किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उसकी हम बात करें, सो अगर आपका ये एग्जाम पहले होता है, दैट इज डीडीएच, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो यहाँ से आप एक गैस कर सकते हैं। इवन अगर आप एसडीओ का एग्जाम देखेंगे, तो उसके अंदर आपका यूपीएससी, एचसीएस, इवन असिस्टेंट साइंटिस्ट जो आपका एग्जाम हुआ था एचपीएससी के द्वारा, तो यहाँ से आपकी थीम बहुत ज्यादा रिपीट हुई थी। एंड इन द सेम वे अगर आप एचपीएससी का इस एग्जाम को फॉलो करेंगे, तो आपको थीम समझ आ जाएगी। बट अगर ये एग्जाम पहले नहीं होता, तो हमको अपने लेवल पे ट्राई करना पड़ेगा, या फिर जितने भी अभी तक हॉर्टिकल्चर के अंदर जो भी एग्जाम हुए, वहां से आपको हेल्प मिल सकती है। तो अपने लेवल पे आपको ट्राई करना है। हम भी ट्राई करेंगे जो भी आपके लिए पॉसिबल हेल्प होगी। एंड जितना भी टाइम है, विल ट्राई टू डिवोट। ठीक है। बट अगेन, देर इज नो गैस कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, बिकॉज हॉर्टिकल्चर इज कंप्लीट आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है। इवन एसडीयू के अंदर जो आपका एग्रीकल्चर था, तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट थे। लाइक वहां से आपको प्लांट ब्रीडिंग भी पूछा गया था, हॉर्टिकल्चर भी पूछा गया था, एक्सटेंशन भी पूछा गया था, सॉइल साइंस भी आपसे पूछा गया था। बट यहाँ पे सारा का सारा हॉर्टिकल्चर के अंदर डिटेल्स है। सारे ही सारे टेक्निकल आपको बातें करनी पड़ेंगी। बट अगेन, इसको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि सिर्फ हॉर्टिकल्चर वाले ही सिलेक्शन हुए। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मोर देन 50% स्टूडेंट जो है आपके नॉन हॉर्टिकल्चर के भी सिलेक्ट हो सकते हैं। एंड देर आर सम रीजंस, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि कैटेगरी के अंदर जब बीएससी इन एग्रीकल्चर ही है, पर्टिकुलर एचडीओ की हम बात करें। ठीक है, तो कोई भी प्रिस्क्रिप्शन लेके नहीं चलना। बट अगेन, लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना मीन्स यार ठीक है मेरा तो एसडीओ मेंस हुआ था, इसमें भी हो जाएगा। इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एंड तो स्टूडेंट, आपके जो मेन स्टूडेंट थे जिन्होंने अपियर हुए थे एसडीओ के अंदर, उनकी कॉपीज आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। इससे आपको एक अंदाजा लगेगा कि स्टूडेंट सभी टाइप के होते हैं एग्जाम के अंदर। लाइक इनकी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, बट क्वालिफाई इन्होंने भी किया था। अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो राइटिंग इनकी इनसे बहुत ज्यादा बोल सकते हैं। बट अगेन, राइटिंग डजंट मैटर एट ऑल। ठीक है, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगी। बट अगेन, इसका आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। 60 to 70% स्टूडेंट जिनकी राइटिंग अच्छी थी, तो उनका सिलेक्शन हुआ है। बट अगेन, कुछ स्टूडेंट 2-3 क्वेश्चन छोड़ भी आए, तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे हुआ है। ठीक है, एंड ये एक और कैंडिडेट है, इनका भी सिलेक्शन हुआ है, तो मेंस क्वालिफाई हुआ है। एंड देयर आर हाई चांसेस कि इनका फाइनल सिलेक्शन भी होगा। अगेन, आपको कुछ भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। अगर मैं आपको ये कॉपी शेयर कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि आप इनका स्ट्रक्चर फॉलो करो। आप खुद का स्ट्रक्चर बनाओ, खुद के वर्डिंग यूज करो, तो दैट एग्जाम के अंदर आपको ज्यादा स्ट्रेस ना हो। अगर आप किसी दूसरे के आंसर के ऊपर डिपेंड हो जाओगे, तो एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा आपको नुकसान होगा। ठीक है, तो सारी कॉपीज आपको मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा। ये जस्ट आपको इस बात को प्रूव करने के लिए था कि सभी टाइप के एग्जाम, सॉरी, सभी टाइप के स्टूडेंट यहाँ पे मिलेंगे। सो अपने आप को, अगर आपने अभी तक प्रिपेयर कुछ भी नहीं किया है, तो ये सोचेंगे ठीक है 90 to 95% ने अभी तक तैयारी नहीं की थी। दैट इज द रियलिटी। ठीक है, अभी हम बात करें कि इस बड़े से सिलेबस को कवर करने के लिए आप कौन सी बुक्स यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग, देयर इज नो सिंगल बुक जिससे आपका सारा का सारा कवर हो। इवन अगर आप हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर भी पढ़ेंगे, तो ये सारा का सारा सिलेबस यहाँ पे कवर नहीं होगा। एंड आपको ये दोनों बुक पढ़नी भी नहीं है। बट डेफिनेटली आप सिलेक्टेड चैप्टर्स इनसे पढ़ सकते हैं। आप हेल्प ले सकते हैं आईसीआर की जो वेबसाइट है वहां से, टीएनयू की वेबसाइट से हेल्प ले सकते हैं। इवन आपकी जो ग्लिस्टर्स हॉर्टिकल्चर है, वो अभी भी रेलेवेंट है। बहुत सारी डेफिनेशन जो है आपको डायरेक्ट वहां पे मिल जाएंगी। लाइक कोई क्वेश्चन आपका पोस्ट आर्बिट टेक्नोलॉजी पे आ गया, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। एंड जो भी आप डाटा पढ़ते हो, जो भी फैक्ट पढ़ते हो, तो वहाँ पे आप कोट कर सकते हो।
बाकी सारे के सारे आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर ये सारा आपको सिखा दिया जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। अगर बात करें हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंदर आपको क्या मिलता है, अराउंड इसके अंदर आई थिंक 2000 प्लस पेजेस हैं। एंड जो फर्स्ट वॉल्यूम है इसके अंदर आपको फर्स्ट चैप्टर में इंडियन हॉर्टिकल्चर स्टेटस रिपोर्ट, तो क्या इस टाइप के क्वेश्चन पूछ जाएंगे? तो हमने कुछ एक दो क्वेश्चन बनाए थे आप लोगों के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लाइक डिस्कस द क्रिटिकल इकोफिजियोलॉजिकल फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ द ट्रॉपिकल फ्रूट्स इन एरिड एंड ड्राईलैंड रीजन्स। हाउ डू दीज रिक्वायरमेंट डिफर फ्रॉम दोज इन मोर टेम्परेट क्लाइमेट? ठीक है, तो थोड़ा सा एनालिटिकल भी है एंड टेक्निकल भी है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट वेरियस प्लांटिंग मेथड, आपका जो सिस्टम है लाइक हाई डेंसिटी प्लांटिंग, इंटरक्रॉपिंग, जो कि आपकी ट्रॉपिकल एंड ड्राईलैंड फ्रूट प्रोडक्शन, ये हमने आपकी सिलेबस से ही बनाए हैं। बिकॉज जब आप एग्जाम को देखेंगे तो एसडीओ मेंस था या फिर जितने भी मेंस हुए हैं अभी, उसके अंदर जो सिलेबस होता है वहां से एक सब्जेक्ट से एक ही क्वेश्चन आता है। टोटल आपके 18 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 15 ही अटेम्प्ट करने हैं एंड सारे आपके 10-10 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो आप मान सकते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट से आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके लिए हमें कितना पढ़ना है, दैट इज मैटर। क्योंकि आपके एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 250 टू 300 वर्ड होने चाहिए, दैट्स इट। इसके अलावा आपका जो नॉलेज है वो आपके काम नहीं आने वाला। डेफिनेटली ये आपका हेल्प करेगा आपके ग्रोथ के अंदर, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं ये आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू के अंदर। बट फॉर द मेंस आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा एंड देयर इज नो डाउट कि आपको थोरोली भी पढ़ना पड़ेगा। तो आप इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन लेके चल सकते हैं, लाइक अपना टाइम जो आपके पास है उसको डिवाइड कर सकते हैं। मेजर पोर्शन है उसको आप स्टार्टिंग आवर में पढ़ें या फिर जो माइनर पोर्शन है उसको बाद में पढ़ें। तो हम कैसे पता लगाएं कि माइनर एंड मेजर क्या हो सकता है? फर्स्ट थिंग, अगर बात करें हरियाणा एचडीओ एंड डीएचओ का जो रोल है पर्टिकुलर हरियाणा के अंदर, आपकी जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना। इवन हरियाणा ने टारगेट किया है कि हमको 2 टाइम्स एरिया इंक्रीज करना है, 3 टाइम्स प्रोडक्शन। तो बेसिकली प्रोडक्शन के ऊपर फोकस है। प्रोडक्शन किसका? आपका फ्रूट क्रॉप्स का, वेजिटेबल्स का, फ्लावर्स का। बट यहाँ पे फ्लावर्स मेंशन नहीं कर रखे, तो ऐसा नहीं कि आपको फ्लावर्स का पता नहीं हो। आप थोड़ा बहुत इंटरलिंकेज कर सकते हो किसी क्वेश्चन के अंदर। इवन आपको स्पाइसेस पढ़ना है तो आप पाएंगे कि 40 to 50% आप जो क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है, ऐसा नहीं कि मेरे को पता, बट अगेन आप अगर एचडीयू का जो रोल देखेंगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज करना काइंड ऑफ, एंड एक्सटेंशन जितनी भी सर्विसेज हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है, जितनी भी आपकी स्कीम्स आएंगी उनको इम्प्लीमेंट करना है। बट मेजर पोर्शन आप प्रोडक्शन से रिलेटेड मान सकते हैं, क्योंकि हम सब्सिडीज प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हम पॉली हाउसेज लगाएं। इवन हम एक्सीलेंस सेंटर बना रहे हैं ताकि फार्मर्स इससे बेनिफिट उठा सकें। तो घुमा फिरा के बात आपकी प्रोडक्शन पे ही आएंगी, क्योंकि हम यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट भी बना रहे हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट। हम ये प्रोडक्ट कौन से हैं? तो फर्स्ट यूनिट के अंदर अगर हम बात करें तो जो ये वर्ड लिख रखा है, कॉमर्शियल वेराइटीज ऑफ वॉट, ऑफ मैंगो, ऑफ रीजनल एंड नेशनल इंपोर्टेंस, की मैंगो कैसी कौन सी वेराइटी है जो कि रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे एंड इंटरनेशनल लेवल पे इंपोर्टेंस है। तो आप सबसे पहले ट्राई करें प्रायोरिटी देने की, आपकी जितनी भी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, जितने भी सिलेबस के अंदर जितनी भी क्रॉप्स मेंशन है, उन सब की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आप बिल्कुल चाहे रट लो, बिल्कुल वहां से आपकी क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकते हैं 40 to 50%, देर इज नो डाउट अबाउट। बिकॉज जब आप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी डिटेल से पढ़ोगे तो आप हैंडबुक से पढ़ो तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी समझ आएंगी। सेकंड, जो आप सिलेबस के अंदर आगे जो मेंशन है तो इजीली आप उनको हैंडल कर सकते हैं। लाइक इसकी इंपॉर्टेंस, स्पेशली क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैंगो इन इंडियन एग्रीकल्चर या फिर इंडियन हॉर्टिकल्चर। आपको 250 वर्ड उसी के ऊपर लिखने हैं। इको फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है कि कौन कौन सी कंडीशन है मैंगो कल्टीवेशन के लिए, लाइक आपका पीएच कितना हो, टेम्परेचर कितना हो, क्लाइमेट कैसा हो, इरिगेशन कितनी रिक्वायरमेंट है, कौन से इंसेक्ट पेस्ट आ रहे हैं। ठीक है, सी ऑन स्टॉक रिलेशनशिप, प्लांटिंग सिस्टम जितने भी हम हॉर्टिकल्चर के अंदर यूज कर रहे हैं, जितने भी आपको जो ये कैटेगरीज दिख रही हैं, या फिर हमें फिजियोलॉजी पढ़नी है, पॉलिनेशन पढ़ना है, किसका पढ़ना है, इन पर्टिकुलर क्रॉप्स का पढ़ना है। ठीक है, तो आप मैंगो अच्छे से प्रिपेयर करो, बनाना अच्छे से प्रिपेयर करो, सिट्रस अच्छे से प्रिपेयर करो, पपाया, गुआवा, सपोटा, अनानास, जितने भी क्रॉप्स इस पर्टिकुलर सिलेबस के अंदर मेंशन, उसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इन द पॉइंट ऑफ व्यू आपकी जितनी भी क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, उसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपकी एक यूनिट कंप्लीट तैयार हो जाए। पर्टिकुलर बात करें फर्स्ट यूनिट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो फर्टिगेशन पे क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएगा, आ सकता है फर्टिलाइजर मैनेजमेंट इन गुआवा, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट इन मैंगो। ठीक है, आई थिंक
थोड़ा बहुत आपको एक हिंट मिला होगा कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। एंड अगर बात करें नंबर ऑफ टॉपिक्स की, नंबर ऑफ डेज की, तो अभी आपके पास 40 टू 50 डेज हैं। एंड अगर आप डेली बेसिस पे 4 से 5 टॉपिक भी करेंगे जो कि मेजर पोर्शन के हैं, तो डेफिनेटली आप इसको आराम से कवर कर सकते हैं। उसके साथ आपको आंसर राइटिंग पे कमांड जरूर करनी, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। वाटर मैनेजमेंट देखना, किसका देखना है, इन पर्टिकुलर क्रॉप्स के अंदर, हनी बीज इन क्रॉस पोलिनेशन। अब सेकंड यूनिट के अंदर अगेन इन्होंने बता दिया कॉमर्शियल वेराइटीज ऑफ व्हाट, अवोकाडो, पाइनएप्पल, मैंगोस्टीन, कैरम्बोला। तो जो आपकी टेम्परेट फ्रूट है उनको तैयार करना है, जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं उनको तैयार करना है, ड्राईलैंड फ्रूट्स है उनको तैयार करना है, ठीक है। ये आप कहाँ से भी तैयार कर सकते हो। लाइक पैकिंग पे आपको स्पेशली क्वेश्चन नहीं आया कि पैकिंग पे लिखो, बट पैकिंग ऑफ एवोकाडो क्यों इंपॉर्टेंट है। बायोरेगुलेटर जितने भी आपके हॉर्मोन्स हैं उन पे क्वेश्चन आ सकता है, बट इनडायरेक्टली क्वेश्चन कम आएगा, डायरेक्टली आपका फ्रूट्स के रिगार्डिंग, क्रॉप के रिगार्डिंग ज्यादा आ सकते हैं। इसी तरह ब्रीडिंग ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, ये थोड़ा सा आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो इसमें भी आपको सिर्फ इन पर्टिकुलर क्रॉप्स के ऊपर पढ़ना है। अगेन मैंगो आप तैयार कर रहे हैं, तो आप क्यों ना हैंडबुक से जहाँ पे आप मैंगो पढ़ोगे तो आप पे सारी की सारी चीजें एक साथ पढ़ लो, ताकि दोबारा से आपको नहीं देखना पड़े, ठीक है। अदरवाइज एक एक लाइन आप कवर नहीं कर सकते, दैट इज द रियलिटी। उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, यूनिट ऑफ ग्लिस्ट्रिस हॉर्टिकल्चर से भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। इस पूरे सब्जेक्ट से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी लिखो किसी भी क्रॉप के ऊपर। देखो आपकी ग्रेप्स भी हो सकती है, गुआवा भी हो सकती है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको स्पेसिफिक मार्केट रिक्वायरमेंट में कौन कौन से लाइक प्रोडक्ट जो है उसकी क्लासिफिकेशन की बात करें इस हिसाब से, ठीक है। ड्राइड ऑफ डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट, बट अगेन टेक्निकल है तो टेक्निकलिटीज आपको पढ़नी पड़ेगी, वो आप जब स्टार्ट कर दोगे एक प्रोसेस में आएंगे उसके बाद पता चलेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्हाट, जितनी भी क्रॉप्स हैं, एंड स्पेशली इन्होंने आई थिंक यहाँ मेंशन नहीं कर रखा, स्ट्रेस मैनिपुलेशन ऑफ द ग्रोथ इम्पैक्ट। बट अगेन आपको इस चीज से डरना नहीं है कि बहुत सारा सिलेबस है यार, जो आपकी क्रॉप्स हैं उसी पे क्वेश्चन आएंगे, उनकी जितनी भी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी इंटरकल्चर ऑपरेशन है वो आएंगे, जो भी पर्टिकुलर डिजीज मैनेजमेंट है वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एंड एजुकेशन मैंने आपको दिखाए थे, लाइक एडवांसमेंट इन द प्रोपोगेशन टेक्निक, जितनी भी टेक्निक है, लाइक आप अगर फॉर एग्जांपल हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर परचेज करते हैं एंड आप इसको पढ़ते हैं, तो क्या आपको कंप्लीट पढ़ना है, आंसर इज नो। आपको कुछ सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ने हैं, जैसे माइक्रो प्रोपोगेशन इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, इसे अगर कंप्लीट चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो 6 पेज के अंदर आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। एंड यहाँ से आप शॉर्ट नोट जरूर बनाएं, कि दोबारा इस बुक का आपका रिवीजन नहीं होगा। एंड अगर आप डायरेक्टली मेरे से पूछें कि आपको हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर परचेज करनी चाहिए, सो आंसर इज अगर आप फर्दर हॉर्टिकल्चर के अंदर कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। एंड वो सिलेक्टिवली पढ़ना है, सो वी विल ट्राई, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, तो देख लेंगे जिस हिसाब से इसको शेयर किया जा सकता है। लाइक इन्होंने आप बता रखा है प्रोमाइजिंग जेनेटिक रिसोर्स इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, बाय टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन इन हॉर्टिकल्चर, तो आप यहाँ से पर्टिकुलर सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। And अगर आप मंगाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये मिलेगा आपको, सेकंड में जितनी भी फ्रूट क्रॉप है, तो आई विल रिकमेंड आप ये इसे सारी की सारी फ्रूट क्रॉप पेयर कर लो, ठीक है। ऑलमोस्ट आपकी दे रखी है। इसके बाद वेजिटेबल्स आपकी यहाँ पे एक साथ आपको मिलेंगी, ट्यूबर क्रॉप्स आपको, बट फ्लावर बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहे आपने बिल्कुल फ्लोरिकल्चर कर रखा हो। प्लांटेशन आप देख सकते हैं, डेफिनेटली स्पाइसेस क्रॉप आएंगी, डेफिनेटली पढ़ सकते हैं यहाँ से। मेडिसिनल जितनी मेंशन आप देख सकते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट दी मोस्ट इंपोर्टेंट, डायरेक्टली आप यहीं से कर लो, बाद में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। प्लांट प्रोटेक्शन आप यहीं से पढ़ सकते हैं, ऑलमोस्ट क्रॉप का दे रखा है, ठीक है। फ्रूट एंड वेजिटेबल पेस्ट मैनेजमेंट, तो अगेन अगर आप सिलेक्टेड पढ़ते हैं तो जो भी सोर्स आप पढ़ रहे हैं देयर आर हाई चांसेस कि आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड यूनिट है उसके अंदर आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मिलेगी, फ्लावर क्रॉप की आपको नहीं पढ़ना, स्पाइसेस क्रॉप की पढ़ सकते हो, जितनी भी मेंशन है एक्स्ट्रा एक भी नहीं पढ़नी, लाइक जो क्रॉप ही मेंशन है उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, क्योंकि एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फर्स्ट लाइन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड यूनिट आई डोंट थिंक आपको फर्स्ट में ही मिल जाएगा, वही सेम कंटेंट है, तो एक यूनिट मंगवा सकते हैं अगर आप मंगवाना चाहें तो, वॉल्यूम 1। आई थिंक देयर इज नो प्रोविजन कि आप सिर्फ एक वॉल्यूम परचेज करो, दोनों वॉल्यूम आपको परचेज करनी पड़ेंगी। एंड इसलिए अगर आप आगे कुछ भी कैरियर नहीं बनाना चाहते इस बुक को आप स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा आप आईसीआर की वेबसाइट जो मैंने आपको पहले बताई थी, यहाँ से भी बहुत सारे नोट्स आपको फ्रीली अवेलेबल है, तो उसको देख सकते हैं। हमारी साइड से हम ट्राई करेंगे जितने भी आपके सब्जेक्ट मेंशन है
तो उनके जितने भी शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं, कोशिश करेंगे बनाने की। अभी उस पे काम चल रहा है एंड ऑन 18th ऑफ दिसंबर वी विल ट्राई, जो भी अनाउंसमेंट होगी इसके रिगार्डिंग। तब तक आप अपने लेवल पे जितना भी स्टार्ट कर सको, प्लीज ट्राई टू डू। कभी भी आपके एग्जाम डेट आ सकती है एंड 40 to 45 डेज मिल सकते हैं, 2 मंथ मिल सकते हैं। जब तक नहीं आता तो आपके लिए अच्छा है, हो सकता है 3 महीने आपको मिले, उतना ज्यादा टाइम मिलेगा, आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी होगी। ठीक है, तो हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, बट अगेन डरना भी नहीं है। स्टूडेंट डेफिनेटली 2 टाइम्स इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, बट वो कौन होंगे? जो राइटिंग आंसर आंसर राइटिंग करेंगे, जो डेली बेसिस पे पढ़ेंगे, डेली बेसिस पे रिवाइज करेंगे। ठीक है, एंड अपने शॉर्ट नोट जरूर बनाए। ठीक है, एंड जो आपका ये फुल वेजिटेबल क्रॉप्स हैं, तो यार अलग से देखो आपको, वही है डिसऑर्डर, फिजियोलॉजिकल, कॉलीफ्लावर, इन सभी क्रॉप्स पे दोबारा से नहीं है। अगर एक बार आपने कहीं से प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कंप्लीट कर ली, तो दोबारा से वो चीजें नहीं पढ़नी। लाइक सोइंग टाइम, प्लांटिंग टाइम के सोइंग टाइम एक एक क्रॉप का याद करोगे, यार आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आपने हॉर्टिकल्चर पढ़ा है तो इतना आपको आइडिया होना चाहिए। वार्म सीजन वेजिटेबल, अगेन वही आ गई। अगर आपने एक बार भी हॉर्टिकल्चर हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर से पढ़ लिया, फिर आईसीआर की वेबसाइट से पढ़ ली, तो दोबारा यहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, सीड प्रोडक्शन, जितनी भी यूनिट्स आपको टेक्निकल लग रही हैं या फिर डिफिकल्ट लग रही हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको नोट्स के अंदर सबसे पहले उन्हीं का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, एंड जो ये लास्ट वाली यूनिट है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा। तो जिस स्टूडेंट का भी इंटरेस्ट है स्टैटिक्स के अंदर, तो आप यूट्यूब से डायरेक्ट इनको पढ़ सकते हैं। लाइक आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली सर्च करो यूट्यूब के ऊपर एंड एक वीडियो कंप्लीट करो, जो भी अच्छे टीचर हो, एंड इन सभी टॉपिक को आप कंप्लीट करो, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आएगा एंड 10 नंबर का आएगा। सबसे छोटी यूनिट यही है। थोड़ा सा अगर आपको मैं समराइज करके बताऊं, तो जो प्रायोरिटी रखना है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इंटरकल्चर ऑपरेशंस, स्पेसिफिक आपकी जो भी पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर अगर कोई भी ऐसी ऑपरेशन हो रहा है, लाइक आई थिंक एक क्वेश्चन पूछा गया था डिसकरिंग के कंटेक्स्ट में, तो उसको आपको डिटेल में बताना था। लाइक यहाँ पे मल्चिंग पे आ सकता है, या फिर स्ट्रॉबेरी पे आ सकता है, स्ट्रॉबेरी की बारे में डिस्कस करो। ठीक है, डिजीज मैनेजमेंट आपको पढ़ना है, अगेन आपको रिवाइज करना है। ठीक है, एंड अगर बात करें फ्रूट एंड वेजिटेबल में, तो आपको इक्वल वेटेज देना है। ऐसा नहीं कि आपको फ्रूट ज्यादा पढ़ रहे हैं, इक्वली आप फ्रूट, वेजिटेबल एंड स्पाइसेस सभी क्रॉप, बट स्टार्ट आप कर सकते हैं फ्रूट से। ठीक है, बाकी सारी की सारी डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी इसी सिलेबस के ऊपर थोड़ा काम चल रहा है कि कैसे इसको और समराइज करके टू द पॉइंट बनाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यार एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो मेजर पोर्शन है। एंड अभी एचपीएससी का इंटेंशन स्टूडेंट को सिलेक्ट करने का ही है। ठीक है, बट अगेन 35% को ध्यान में रखना है। कोई भी कैंडिडेट मेंस के लिए अगर अपीयर हो रहा है, तो उसको 35% मिनिमम मार्क्स लेने हैं। इज अप्लीकेबल फॉर एचडीओ एंड डीएचओ बोथ। अगर आप इस क्राइटेरिया को बिल्कुल ही लाइटली लेते हैं, तो आपका नुकसान है। नो कैंडिडेट विल बी called फॉर इंटरव्यू अनलेस ही सिक्योर मिनिमम ऑफ 35% मार्क्स। तो आई थिंक आज के लिए सफिशिएंट डिस्कशन हो गया, एंड आपकी जो भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड जो भी हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, वो आपके साथ मंडे तक शेयर कर दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।